इस धरती पे थे नहीं, हमारे दादा परदादा हमारे माता पिता जा करते थे। उस समय अंग्रेजों को किस तरह से हम लोगों के पैरों में बैरियां बांध दी गई, हम लोग उनके अधीन होते चले गए। जैसे कि तुम्हें पता है कि 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, उस समय से लेकर के एक धीरे धीरे हम उसके अधीन होते चले गए और हम लोग उनके अधीन जैसे भी वो कहते थे वैसे हम लोग करते चले आए। लेकिन जब हम लोगों की नींद खुली तो बहुत दूर हो चुकी थी। उसके बाद हमारे देश के कई शूरवीर क्रांतिकारी ऐसे तो मैं उन क्रांतिकारियों का नाम बस छोटे शब्दों में कम कर जाएंगे, उसका वर्णन करना संभव नहीं है। कहते भी हैं कि समुद्र की गहराई नापी जा सकती है, कलम की स्याही खत्म हो जा सकती है, लेकिन हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए जिन शूरवीरों ने अपनी आत्मा बलिदान कर दी, अपनी बलिदान देकर के हमारे देश को आजादी दिलाने का जो काम किया है, उनका वर्णन मैं इस छोटे से शब्दों के माध्यम से कभी नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें पता है कि एक से बढ़कर एक आंदोलन हुए। 1857 ईस्वी में सिपाही बिगड़े, उसके बाद 1917 में चंपारण आंदोलन, फिर 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन, 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन और अंततः जाकर के महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। और इसी समय एक नारा दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा, करो या मरो, डू एंड डाई। अंतिम सत्याग्रह था। और उसके बाद ही हम लोगों को 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली। हमें संविधान में बहुत सारी अधिकार, हमारे कर्तव्य मौलिक अधिकार दिए गए, जिसके कारण लोग जहाँ घूम सकते हैं, बोलने की आजादी, चलने की आजादी, पढ़ने की आजादी, कहीं पर रह जाने की आजादी, हर प्रकार की आजादी मुझे मिली। क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। लोकतंत्र वही होता है जिसमें जनता स्वयं शासन करती है। तो यह नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं उन शूरवीरों का एक बार नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने अपने बलिदान देकर के हमारे देश को आजादी दिलाने का काम किया था। उनमें से आप जानते हैं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस और भी कई शूरवीर क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसके बाद फांसी के फंदे पर जब चढ़े तो हंसते हंसते राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए, ताकि कोई बात नहीं, हम लोग 3 जाने हमारा देश कम तो कम स्वतंत्रता के पूर्वक रहेंगे। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर के मैं ज्यादा कुछ समय ना लेते हुए मैं इसी बीच में मैं एक बार फिर से मैं जयकारा लगाना चाहता हूँ। और उन्हीं बीच सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे और कदम से कदम मिलाकर के जितने भी शिक्षकगण हैं आप लोगों के साथ हर कदम पर साथ देंगे। तो आप लोगों का भी कर्मठ होकर के हमारे साथ कदम से कदम मिलाएं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।